चलिए, इस एपिसोड में या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग सेटअप करने वाले हैं बेसिकली हमारा पहला ओएमवी एक्स्ट्रास, मतलब उसको हम लोग गैदर करेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स कंटेनिंग दी कंपोज, डॉकर कंपोज क्या होते हैं, वो सब चीज़ों का आपको आइडिया, बिकॉज अगर आप कुछ होस्ट करना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप इनकी गाइड को जरूर एक बार जाके कंसल्ट करें। सो इस पर्टिकुलर गाइड में अगर आप यहाँ देखेंगे तो OMV7 के अंदर यू विल बी सीइंग पेज कॉल्ड डॉकर इन OMV। इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं और इस काफी अच्छी गाइड है। इस गाइड में काफी कुछ चीजें दी गई है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। काफी इंट्यूटिव टाइप है और उन्होंने जेलीफिन का कंपोज उन्होंने करके दिखाया है विद द राइटर, जो जिसकी कंपोज फाइल जिस पर्टिकुलर बंदे ने लिखी है उसका नाम है server.io। काफी रेपुटेबल राइटर है, इसने करी है विद इन द डॉकर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इंस्टॉलिंग OMVs एक्स्ट्रा। व्हाई OMV एक्स्ट्रा इज नीडेड? सो इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर सर्विसेज में जाने के बाद अगर आप सिस्टम में जाने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्लगइन्स आता है, ठीक है। प्लगइन्स ये कुछ ऐसी प्लगइन्स हैं जो बेसिकली OMV रिकमेंड करता है और खुद वो अपने पास से देता है कि आप इसको डालें और आपका सिस्टम रेडी टू गो हो जाए। बट डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा इसकी OMV एक्स्ट्रा की प्लगइन्स, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, सिंपली हम लोग को क्या करना है कि हमको OMV एक्स्ट्रास पे जाना है, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से यहाँ पर OMV प्लगइन्स पे जाके OMV एक्स्ट्रा पे भी क्लिक करेंगे तो तब भी आप सेम पेज पे आ जाएंगे। इंस्टॉलिंग OMV के पेज पे आप आराम से आ जाएंगे और इस पे बताया गया है कि कैसे करना है, ठीक है। सो ये इंस्टॉलेशन बेसिकली 64 बिट ऑपरेशंस के लिए कंपैटिबल है। इन केस अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप प्लीज इस डॉक्यूमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने विंडोज का टर्मिनल खोलना है। अगर आप मैक ओएस पे उसमें टर्मिनल आप खोल सकते हैं और उसमें आपको आप पटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पटी इज ऑल्सो अनदर सॉफ्टवेयर जहां पर आप टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। बट उसमें भी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। बट इसको हम लोग एक्सेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ SSH। सो SSH मैंने टाइप करा यहाँ पर। मैंने टाइप करा कि भाई कौन से यूजर को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे रूट यूजर को एक्सेस करना है। कहां पर एक्सेस करना चाहते हो आप? 192.168, मतलब कौन से रूट वाले बंदे को, कौन सी मशीन के रूट वाले बंदे को आप एक्सेस करना चाहते हो? 29.76। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पहली बार कुछ ऐसा पूछेगा कि आप इस डिवाइस को जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो यस क्लिक करूंगा, भाई मेरी डिवाइस है। देन ये बोलेगा कि मैंने इसको नोन होस्ट में इसको ऐड कर लिया है। अब ये पूछेगा पासवर्ड। सो ये वो पासवर्ड है जो हम लोग ने एपिसोड 2 में सेटअप करा था व्हेन वी वर इंस्टॉलिंग दिस OMV फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज रूट पासवर्ड, ठीक है। सो हम लोग इस रूट पासवर्ड को सेटअप करेंगे। सो ये यहाँ पर आता नहीं है। अगर आप भी यूनिवर्सिटी में टाइप करेंगे तो आपको टाइप होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो ऐसे कैसे दे रहेगा, बट आपको टाइप करना है और आपको इंटर क्लिक कर देना है। अगर आपने सही टाइप करा होगा तो आपको कुछ ऐसी यहाँ पर स्क्रीन दिख जाएगी, ठीक है। अगेन अगर आप मेरी तरह टर्मिनल खोले हुए हैं और आप यही वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि पासवर्ड तो टाइप ही नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली वो टाइप हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल बी हम लोग को टर्मिनल एक्सेस हो गया है। बस हमको सिंपल क्या करना है, हमको ये यहाँ पर लिंक उठानी है। ये लिंक उठाई हम लोग ने, इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो जैसे पेस्ट करने के बाद इंटर आप क्लिक करेंगे सो हमारे OMV एक्स्ट्रास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट गिव इट अ मिनट और टू। जैसे ही आपके OMV एक्स्ट्रास के रेपो इंस्टॉल हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए। नाउ वी कैन गो एंड रन दी OMV एक्स्ट्रास एंड इंस्टॉल दी डॉकर, ठीक है। सो अभी मैं आपको कुछ कुछ चीजें कनेक्ट करा देता हूँ कि हमने हमने क्या किया। हमने डेबियन था, डेबियन के ऊपर लिनक्स बनी, ठीक है। सो उस डेबियन लिनक्स के ऊपर हमारा सिस्टम था ओपन मीडिया वोल्ट। तो उसको कंबाइन हम लोग बोल सकते हैं ओपन मीडिया वोल्ट, ठीक है। मतलब आप बेसिकली इसको आप छोड़ दिए लिनक्स वाला पार्ट, मैं बोलूँ तो हमारा था ओपन मीडिया वोल्ट। अब ओपन मीडिया वोल्ट के अंदर आएगा हमारा प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स प्लगइन्स में अगर हमको चाहिए डॉकर, तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा फाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ हेल्पर फाइल की जरूरत पड़ती है जो कि हमको मिलेगी OMV एक्स्ट्रा से, ठीक है।
जो भी हमारा फुल रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्लगइन है, जो भी हमारी प्लगइन है, एक तरीके से ये हमारा हेल्पर कह लो आप, एक तरह से एनवायरनमेंट बोल लो, या फिर ये वो सामान है या फिर वो आइटम्स हैं जो हमें चाहिए होंगे डॉकर को रन करने के लिए। अब डॉकर कैसे काम करेगा? डॉकर काम करने के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप रिफ्रेश कर लें। तो एक बार मैं अपनी सर्वर पे गया, अपने होस्ट पे गया और मैं इसको रिफ्रेश कर लिया। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप एक ऑप्शन यहाँ सिस्टम में और देखेंगे। सिस्टम पे अगर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि प्लगइन्स के अंदर OMV एक्स्ट्रा आ गया है। अब मैं इस OMV एक्स्ट्रा के अंदर आऊंगा तो आपको यहाँ पूछेगा कि आपको क्या डॉकर रेपो आपको इनेबल करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे इनेबल करना है। जैसे मैंने क्लिक करा, सेव करूंगा, तो अब हमारा डॉकर रेपो इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, अब हमारा इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। मतलब कि डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हमें जितनी भी चीजें चाहिए वो इंस्टॉल कर ली। अब ये डॉकर क्या चीज है, क्या है, क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, आगे आने वाले आगे बात करेंगे। बट ये चीजें हमको करनी है। सो बेसिकली आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये एक तरीके से शेफ है, ठीक है, ये शेफ है और ये आपका होटल है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये होटल है। होटल के अंदर आपने शेफ को बुला लिया। अब शेफ क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट डिशेस को क्रिएट करेगा और हर एक डिश अपने आप में यूनिक होगी। मतलब वो डिश का बाकी की डिशों से कोई मतलब नहीं होगा। तो उनको हम लोग बोलते हैं कंटेनर्स। डॉकर के अंदर आते हैं कंटेनर्स, ठीक है। कंटेन मतलब एक स्टैंड अलोन पैकेज, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जैसे कि आपके फोन में अगर VLC मीडिया या फिर पेटीएम पड़ा हुआ है तो पेटीएम को स्पॉटिफाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चलते हैं। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्लगइन्स। अब हमको डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए? डॉकर क्या है? डॉकर एक वो प्लगइन है या फिर आप इसको बोल ले एक वो टूल है जो कंटेनर्स को चलाएगा। और वो कंटेनर क्या है? कंटेनर अपने आप में एक एप्लीकेशन है। कंटेनर को आप एप्लीकेशन के इक्विवेलेंट मानिए और उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो डॉकर प्रोवाइड करेगा। और वो डॉकर इतना सफिशिएंटली प्रोवाइड करेगा उनको कि वो आपस में स्टैंड अलोन होंगे, मतलब आपस में कुछ इंटरमिंगल नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और आपस में स्टैंड अलोन होंगे, मतलब कि बिल्कुल सेपरेटली वो रन करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स प्लगइन। प्लगइन में जैसे ही हम लोग गए, यहाँ पर हम लोग ने सर्च करा डॉकर। तो डॉकर जैसे आप सर्च करोगे, सो इट इज DOCKER, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। बेसिकली 3 ऑप्शन दिखने वाले हैं। सो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में पहला ऑप्शन डॉकर कंपोज की बात करेंगे। अगर आप कुबरनेटिस या फिर आप स्क्रिप्ट से अगर आप रूबरू हैं तो आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, बट वी विल बी यूजिंग डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज मैंने क्लिक करा, ये येलो हो गया। येलो होने के बाद अगर आप देखोगे डाउनलोड ऑप्शन मेरा यहाँ पर, इंस्टॉल ऑप्शन या फिर डाउनलोड ऑप्शन मेरा इनेबल हो गया। जैसे ही क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, तो हमारा डॉकर इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। डॉकर कंपोज, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डॉकर कंपोज इंस्टॉल होना यहाँ पर मेरा शुरू हो गया, ठीक। सो जरा सा वेट करते हैं। सो विद इन मिनट और 2 आपको आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स वेट। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ वंस इट इज डन, यू विल बी सीइंग एंड ऑफ लाइन। आपको क्लोज करना है, अगेन रिफ्रेश होता है तो अच्छी बात है, तो आपको खुद से रिफ्रेश करना है। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज में जाऊं, सर्विसेज में जाने के बाद अगर मैं अगर पहले आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने किया क्या था। हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग यहाँ पर सिस्टम पे गए थे। सिस्टम पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या इंस्टॉल करा? OMV एक्स्ट्रा। OMV एक्स्ट्रा बेसिकली एक तरह का यू कैन से कलेक्शन ऑफ थिंग्स है जो बेसिकली डॉकर को इनेबल करने के लिए हमारी हेल्प करता है। डॉकर क्या करेगा? डॉकर डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है? तो आपने पहले OMV एक्स्ट्रा इंस्टॉल करा, OMV एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद आपने रेपो किया, एंड देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स प्लगइन। प्लगइन में जाके हम लोग ने डॉकर को इंस्टॉल किया। डॉकर के जैसे मैंने किया तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाएगा कि डॉकर की कंपोज। अब अगर आप वर्ड कंपोज को देखोगे तो कंपोज इज नथिंग बट कंपोज, बनाने के लिए, मतलब किसी चीज को कंपोज करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। ये वो प्लगइन है, ये उसका काम करती है, ठीक है। जो आप यहाँ पर जितने भी अगर आप आइटम देख रहे हो इस पर्टिकुलर प्लगइन में, इस पर्टिकुलर प्लगइन के सेक्शन में, ये जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको इसका इंस्टॉल दिखेगा सर्विसेज में, ठीक है। यहाँ से अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो जब वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सर्विसेज में दिखने वाला है। सो इफ यू गो टू सर्विसेज, वी विल बी सीइंग कि यहाँ पर हमारे पास कंपोज आ गया है। पहले यहाँ कंपोज नहीं था। सो कंपोज पे अगर आप क्लिक करोगे सो यू विल बी सीइंग कि यहाँ कई सारी चीजें हैं। सेटिंग्स, फाइल, सर्विसेज, इमेजेस, नेटवर्क्स, वॉल्यूम, कंटेनर, डॉकर फाइल, शेड्यूल एंड रिस्टोर।
ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट टू हाउ टू इंस्टॉल OMV एक्स्ट्रास। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि पहला अपना कंपोज कैसे करना है, कंपोज फाइल क्या होती है, कैसी दिखती है, और हमको अपना पहला जेलीफिन का कंपोज कैसे करना है।